करीब 4 साल पहले की बात है। पंडित जी ने पवन और रेखा की कुंडली देखी और बताया कि दोनों की कुंडलियां अच्छे से मैच कर रही हैं। उसके बाद दोनों की शादी की तारीख निकाली। साथ ही साथ पंडित जी ने पवन का भविष्य भी बता दिया। शादी के 1 साल बाद लड़का होगा और बाद में एक लड़की होगी। पवन पंडित जी की भविष्यवाणी सुनकर बहुत खुश हुआ। शादी की तारीख अगले महीने की निकाली गई थी। शादी हो गई। शादी के 2 महीने बाद पवन की पत्नी रेखा का एग्ज़ाम था, तो पवन रेखा को उसके मायके छोड़ने गया। रात भर वहीं रुककर अगले दिन वह अपने गांव वापस आ गया, क्योंकि रेखा को एग्ज़ाम देने में 15 दिन लगने वाले थे। पिछले 2 महीने से पवन अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, लेकिन अब 15 दिन अकेले काटना बहुत मुश्किल लग रहा था। पवन के घर में घर का काम करने के लिए एक नौकरानी थी। पवन अपनी काम वाली बाई को भाभी जी कहकर बुलाता था। पवन ने इससे पहले कभी भी भाभी को गलत नज़रों से नहीं देखा था, लेकिन पत्नी के जाने के बाद पवन की बातें उसकी काम वाली बाई से होने लगी, मानो एक परिवार की सदस्य हो। उसकी शादी को लगभग 5 साल हुए होंगे। बिल्कुल नई लड़की लगती थी। सांवली थी, पर दिखने में बहुत खूबसूरत लगती थी। लेकिन शादी के इतने सालों के बाद भी उनको एक भी बच्चा नहीं हुआ था। दोनों पति पत्नी कम पढ़े लिखे होने की वजह से कभी भी वह डॉक्टर के पास भी नहीं गए थे। पत्नी के मायके जाने की वजह से नौकरानी पवन से कुछ ज़्यादा ही बात करने लगी थी। वह सुबह 7 बजे पवन के कमरे में पोछा लगाने जाती थी। पवन का भी उठने का यही समय था और उस वक्त पवन के माता पिता दोनों मंदिर में पूजा करने चले जाते थे। करीब आधा घंटा तक घर में कोई नहीं होता था। एक दिन नौकरानी पवन के कमरे में पोछा लगा रही थी। तभी अचानक से पवन की नींद खुल गई और उठकर बेड से नीचे खड़ा हो गया। अचानक से ऐसा होने पर नौकरानी चौंक गई, लेकिन जब उसने पवन को देखा तो वह हंसने लगी। पवन ने नीचे देखा तो वह नेकर में था। जल्दी से पवन ने तौलिया उठाई और लपेट ली। पवन शर्माते हुए बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। अगले दिन नौकरानी फिर से पोछा लगाने आई। उस वक्त पवन सो रहा था। पोछा लगाते वक्त नौकरानी अपना एक हाथ बेड में टिकाई थी। तभी गलती से पवन का हाथ नौकरानी के हाथों से टकरा गया। पवन ने पत्नी का हाथ समझकर बेड में खींच लिया। जब पवन ने आंखें खोलकर देखा तो नौकरानी थी। पवन पहले तो डर गया, कहीं नौकरानी पवन को गलत तो नहीं समझेगी। लेकिन जब नौकरानी मुस्कुराई तो पवन के जान में जान आई और सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पवन ने नौकरानी से कहा, इस बात का पता मेरी पत्नी को मत चलने देना, तभी मैं तुम्हें बच्चे का सुख दे सकता हूँ। नौकरानी पवन की बात पर सहमत हो गई, क्योंकि वह भी बच्चे के प्यार में पागल हो गई थी। उस दिन सुबह सुबह वो हुआ जो पवन ने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।